चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के लिए डेट को डिसाइड कर दिया है और इसी के साथ साथ सारी पार्टियां चुनाव के लिए तैयारी में जुट गई हैं। इसी को देखते हुए उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पार्टी केवल वही वादे कर रही है जिन्हें वह पूरा कर सकती है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एनसी का विजन डॉक्यूमेंट और शासन का रोड मैप बताया है। मैंने लगभग 12 व्यापक वादे किए गए जिनमें 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रयास करना शामिल है। आपको बताएं कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार को अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया, जिसमें 370 की बहाली, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तथा वर्ष 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन करना जरूरी है। और इस घोषणा पत्र को मैनिफेस्टो को राष्ट्र विरोधी बताया गया है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 2000 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग की थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मिनिस्टर कमेटी ने इसे खारिज कर दिया था। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा वाले अनुच्छेद आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया तथा पूर्ववर्ती राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनसी के घोषणा पत्र में सभी राजनीतिक कैदियों आने वाले इलेक्शन में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में सभी पॉलिटिकल कैदियों के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के कैदी हैं, उन्हें माफ़ी दी जाएगी और कश्मीर पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी का वायदा किया गया है। पार्टी ने अपने चुनाव दस्तावेज में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पानी के संकट से राहत, जम्मू कश्मीर को पन बिजली परियोजनाओं, हाइड्रो एक्टिव पावर स्टेशंस का हस्तांतरण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को हर साल लगभग 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। पीटीआई के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी करते हुए एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी केवल वही वादे कर रही है जो पूरा कर सकती है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी दस्तावेज में कहा गया है कि हम अनुच्छेद 335A को बहाल करने और 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करते हैं। अंतरिम अवधि में हम जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम 2019 को फिर से तैयार करने का प्रयास करेंगे। जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का भी वायदा पूरा करना है। आपको बता दें कि कामकाज की पहली सूची में क्षेत्र के राज्य के दर्जे और विशेष दर्जे को छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करेगी सरकार। वह 5 अगस्त 2019 से पहले के सारे कानूनों को संशोधित, रद्द या निरस्त करने का प्रयास करेगी जो जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को प्रभावित करते हैं। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि और रोजगार से संबंधित अधिकारों की रक्षा करने, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और जेलों में बंद कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने का भी वायदा किया है। युवाओं और महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो सबसे सिंपल है। अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी को संबोधित करना और राजमार्गों पर लोगों के उत्पीड़न को समाप्त करना भी शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आने के 180 डेज के भीतर युवाओं को एक व्यापक नौकरी पैकेज, 1 लाख नौकरियां सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को भरने का वायदा किया है। पार्टी द्वारा घोषित एक अन्य गारंटी में सामाजिक कल्याण और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित परिवार की महिला मुखियाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह देने का भी लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल, आटा, दाल प्रदान करने, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की दिशा में काम करने का भी वायदा किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए अपनी वाडा ड्रग एब्यूज के खिलाफ युद्ध रिपोर्ट को लागू करेगी। बीमार लोगों को मुफ्त मेडिकल बीमा की सुविधा दी जाएगी और कृषि बागवानी क्षेत्रों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत वाले लोगों को और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मुफ्त बीमा का भी प्रावधान रखा गया है।